इस वीडियो में आज हम करेंगे एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में। एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं 5 टाइप की: डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल, डीक्यूएल। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब होता है डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेरीज आती हैं, जो हम कमांड्स देते हैं, वो होते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट कमांड टेबल को क्रिएट करने के लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल और टेबल का नाम जो होता है, ये एसक्यूएल क्यूरीज हैं। ठीक है। एक और बात रह गई थी पिछले लेक्चर में कि स्कीमा के बारे में बताया था, इंटेंसेस रह गया था। तो इंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में अगर हम स्कीमा को फैच कर रहे हैं तो उसको हम इंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जो कि करड से चेंज होता है। अब यहाँ पर करड बहुत इंपॉर्टेंट है। करड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। किसी भी डेटाबेस में ये 4 ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बोलते हैं कि हम वो डेटाबेस है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं किसी चीज़ को, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट ऑपरेशन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। अल्टर और ड्रॉप। अल्टर मतलब टेबल को चेंज करना, ऑल्टरिफिकेशन करना। जैसे हम टेबल का नेम चेंज कर रहे हैं, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करते हैं, तो इसमें हम ऑल्टर कमांड यूज़ करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो एंट्रीज से रिलेटेड होता है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्रड का सी यहाँ आता है और यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट यहाँ आता है। जब भी हम टेबल को हम डीडीएल से बनाते हैं और अगर उसमें डेटा इंसर्ट करना है तो हम डीएमएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसका नाम है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब उसके अंदर चेंजेस करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है। कमिट, सेव, प्रिंट, रोल बैक। कमिट मतलब आगे बढ़ाना, उसको पूरा कंप्लीट करना। सेव करना, प्रिंट करना, रोल बैक, वापस से उसे जैसी पहले थी वैसे ही लेकर आना। ये टीसीएल के अंदर आता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम ग्रांट और रिवोक यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल का काम करता है कि हम किसी चीज़ को ग्रांट कर रहे हैं तो ग्रांट, किसी चीज़ को रोक रहे हैं तो उसको रिवोक। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम सेलेक्ट को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट मतलब क्वेरी। अगर हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है किसी भी चीज़ को, किसी भी चेक फाइंड एंट्रीज, हमें एंट्रीज निकालनी है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स क्या होता है? अब देखिए, जो डेटाबेस मॉडल होता है वो हमें फाइनल सिस्टम का लुक देता है कि फाइनल सिस्टम कैसा लगेगा। हमने स्कीमा तैयार कर लिया, अब हम डेटाबेस मॉडल बनाते हैं। एक हैंड ऑन डेटाबेस बनाते हैं कि बनने के बाद हमारा डेटाबेस कैसा हुआ, उसमें कैसे लिंकेज होने वाली है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होने वाले हैं, तो इसको हम डेटाबेस मॉडल्स बोलते हैं। अब डेटाबेस मॉडल्स के कुछ टाइप्स हैं: हायरार्किकल मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? जो कि रूट से चालू होता है और ट्री के फॉर्म में नीचे बढ़ता जाता है। इसका एक पेरेंट नोड होती है, फिर चाइल्ड नोड्स होती हैं, और हर एक पेरेंट के चाइल्ड्स होते हैं। इसको हम हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं, बहुत पहले यूज़ होता है। इसके बाद करते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल की तरह होता है, पर इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें हर एक that the only difference is that record can have more than one parent. Like लाइब्रेरी है, सीएसई है, इसका पेरेंट कॉलेज है, पर जो स्टूडेंट है इसके 2 पेरेंट्स हैं, लाइब्रेरी और सीएसई, तो इसका एक चाइल्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकता है। ये है नेटवर्क मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और जो आपके पेपर में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इसमें होता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? जो कि एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं डेटाबेस में, उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। एंटिटीज़ क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो हम आगे जानेंगे कि क्या होते हैं। जो ईआर मॉडल्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पर्सन, कार, कंपनी, इन सब के बीच में रिलेशनशिप बताता है और एक मॉडल बनाता है। इसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं। ER model develop a conceptual design for the database. It also develops a very simple, easy to design view data. Suppose we design a school database. In this database, the student will be entity. जो कि हम आगे जानेंगे, तो मैं आगे बताती हूँ इसके बारे में। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप।
ईआर मॉडल में एंटिटी होता है, रिलेशनशिप होता है और एट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले बताते हैं एट्रीब्यूट एंटिटीज़ क्या होती हैं। एंटिटीज़ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं हम उनको एंटिटीज़ बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, कार रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं एंटिटीज़। अब जो उनसे रिलेटेड फील्ड्स होती हैं जैसे स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, इन सब को हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप कैसे कि दो एंटिटीज़ के बीच में जब हम ईआर मॉडल बनाते हैं तो ईआर में एंटिटी रिलेशनशिप ही होता है, मॉडल का नाम ही एंटिटी रिलेशनशिप। तो जब हम दो एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करते हैं तो उनके बीच में हम एक रिलेशनशिप बताते हैं कि आपस में कैसे रिलेटेड है, तो वहाँ आता है रिलेशनशिप। जब हम एंटिटीज़ बनाते हैं तो हम जो एंटिटीज़ होती हैं उनको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, एट्रीब्यूट्स को ओवल से, डायमंड को रिलेशनशिप बताने के लिए, और जो लाइंस होते हैं वो कनेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। डबल ओवल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटीज़। अब इसका मतलब क्या है? डबल ओवल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स लाइक फोन नंबर, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, उसको हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एंटिटीज़ जो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे फुली डिपेंडेंट हो। इस वाले केस में जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसकी प्राइमरी की वीक एंटिटी लेती है और उसके सारे फील्ड्स वीक एंटिटी के अंदर एज इट इज़ उठकर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ईआर का। जो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल होता है 2D टेबल्स के फॉर्म में। ईआर में हम क्या करते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप बताते हैं, उसी को अगर हम टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रिलेशनल मॉडल बोलते हैं, रोज और कॉलम के फॉर्म में। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं ईआर मॉडल के। एंटिटीज़ होती हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी आती है। एट्रीब्यूट के अंदर डिराइव्ड की, कंपोजिट, मल्टीवैल्यूड। एंटिटीज़ में स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ जो खुद डिपेंडेंट होती हैं, खुद की प्राइमरी की होती है। वीक एंटिटी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर फुली डिपेंडेंट होती है। एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट, मल्टीवैल्यूड। इन सब का मतलब हम आगे जाके जानेंगे कि होता क्या है। रिलेशनशिप होते हैं 1 to 1, 1 to many और many to many। इन सब को भी हम आगे बहुत अच्छे से फर्दर पढ़ेंगे। जो कि मैंने बताया, एंटिटीज़ जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिनका, उनको हम एंटिटीज़ बोलते हैं, जैसे पर्सन, कार, होम, हाउस। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ वो टाइप की एंटिटीज़ होती हैं जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनके पास की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी कीज़ होती हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं और इनके पास प्राइमरी कीज़ होती हैं और इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटीज़ जो कि किसी और एंटिटी पर डिपेंडेंट होती हैं, उनके पास खुद का कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता, उसको हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो कि प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एंटिटी की, इसको हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। की एट्रीब्यूट्स को हम एक नीचे लाइन बना देते हैं जो कि की होती है, की मतलब रिपीटेड नहीं होती है, कहीं भी रिपीट नहीं होगी और हर एक के पास यूनिक वैल्यू होती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि जैसे एड्रेस के अंदर स्टेट आ गया, सिटी आ गया, स्ट्रीट आ गया, कंट्री आ गया। एक ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हों। एड्रेस के अंदर स्टेट है, सिटी है, स्ट्रीट है, कंट्री है, तो इन सबको हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर मोर देन 1 वैल्यू होती है किसी भी एंटिटी की, जैसे फ़ोन नंबर्स हो गए, तो ये फ़ोन नंबर। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जैसे DOB से जो डिराइव की जा सकती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ से हम एज डिराइव कर सकते हैं, तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डैश ओवल से। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप में हम एक डिग्री की बात करते हैं, कार्डिनलिटी की बात करते हैं। तो जो डिग्री होती है वो हमें बताता है नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप सेट, कि कितनी डिफरेंट एंटिटीज़ एक रिलेशनशिप में पार्ट कर रही है, उसको हम डिग्री बोलते हैं।
यूनरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें एक एंटिटी सेट पार्ट करता है एक रिलेशन में, जैसे 1 मैरिड टू 1, तो एक पर्सन लिया है, 1 पर्सन मैरिड टू 1 पर्सन, इसको हम फुल पार्टिसिपेशन कहते हैं कि एक इंसान से ही शादी करेगा, पर्सन से ही शादी करेगा। जानवर वगैरह से हम एक्सेप्शन केसेस इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, तो पर्सन मैरिड टू पर्सन, इसको हम फुल पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं। ठीक है। बाइनरी रिलेशनशिप जब दो एंटिटी सेट पार्ट लेते हैं, जैसे स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्स, इसमें दो एंटिटीज पार्ट कर रही हैं एक रिलेशनशिप में, इसको हम बाइनरी रिलेशनशिप बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने इनरोल किया है कोर्स में। अब इसमें आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट है वो कोर्स है, उनका एक फिजिकल एक्सिस्टेंस है, तो इसलिए हमने उनको एंटिटी बनाया। ये इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप कि एक स्टूडेंट ने इनरोल किया कोर्स में। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स किसी भी रिलेशनशिप को।